ये है दिल्ली दर्पण। ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली की जनता जब कोरोना से मर रही थी, दिल्ली के अंदर इंजेक्शन की कमी थी, दिल्ली के अंदर बेड की कमी थी, उस वक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल सजा रहा था। और मुझे लगता है कि नैतिकता तो ये डिमांड करती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। राजधानी दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सीएम आवास पर रिनोवेशन को लेकर के 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसके बाद अब दिल्ली बीजेपी जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। आप तस्वीरें ये मंच की देख रहे हैं, ये मुख्य मंच बनाया गया है जहाँ पर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए रिनोवेशन पर, अब दिल्ली बीजेपी जो है वो धरने पर बैठ गई है। देखिए, आज जो दिल्ली के अंदर ये भोले वाले बनकर आए थे, 100 रुपए की स्लीपर में, 150 रुपए के मफलर में, 500 रुपये की शर्ट में दिल्ली की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने कहा कि हम कोई बड़ा बंगला नहीं लेंगे, हमें तो एक कमरे का फ्लैट चाहिए, हम छोटी गाड़ी में चलेंगे, हमारा कोई मंत्रिमंडल का मंत्री सुरक्षा भी नहीं लेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने देखा कि इसके बिल्कुल विपरीत इन लोगों ने, मैंने पहले सोचा था कि 45 करोड़ में कोई नया मकान खरीदा होगा, लेकिन जब पता लगा कि 45 करोड़ में तो सिर्फ इन्होंने मरम्मत कराई है, तो ये मैं देखकर हैरान रह गया कि ये दिल्ली का मालिक इतने कम समय में इतना खास आदमी हो गया कि 4 लाख रुपए का कमोड, 10 लाख रुपए का टीवी, 10-10 लाख रुपए के पर्दे, 7-7 करोड़ के मार्बल, इतना भारी भ्रष्टाचार। दिल्ली की जनता जब कोरोना से मर रही थी, दिल्ली के अंदर इंजेक्शन की कमी थी, दिल्ली के अंदर बेड की कमी थी, उस वक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल सजा रहा था। 45 करोड़ रुपए में सभी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर पाइपलाइन डल जाती, 45 करोड़ रुपए में सभी झुग्गी झोपड़ियों में शौचालय बन जाते। लेकिन ये तो अपने शीश महल को सजा रहे थे। ये दिल्ली के लोगों के सामने नंगे हो गए और दिल्ली की जनता माफ नहीं करने वाली। आज जो प्रदर्शन है, इसमें मुख्य मांगे क्या है? सीएम आवास को खोलने की मांग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये देखिए, एक नैतिकता का मामला तो है ही है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें भारी भ्रष्टाचार है। उप राज्यपाल जी ने जो जांच के आदेश दिए हैं, जो हमारी आतिशी बहन है, वो उनको मिर्ची लग गई। वो कहते जांच के अधिकार नहीं, तो हम कहते हैं आतिशी बहन, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें? आपको जांच करानी होगी और मुख्यमंत्री को जेल जाना होगा। साफ तौर से कहना है कि जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है, मुझसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से 45 करोड़ रुपए खर्च हुए सीएम के आवास के रिनोवेशन में, लगातार दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और ये बड़ा कार्यक्रम धरने पर बैठ गए, सीएम आवास खोलने की मांग की जा रही है। कर रही है और करती रहेगी जब तक जो है ये भ्रष्टाचार, इसकी जांच नहीं होगी और जांच के बाद सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ताकि भविष्य में कोई जनता के पैसे का, जनता के हार्ड अर्न्ड मनी का इस प्रकार से दुरुपयोग ना कर सके। उसके लिए प्रेसिडेंट जरूरी है सेट होना, संविधान के कायदे, कानून, नियम, उनको सबको जो है उस पर कुठाराघात जो हुआ है उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि नैतिकता तो ये डिमांड करती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इस्तीफे की मांग अब दिल्ली बीजेपी कर रही है। अब सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। स्वाभाविक है, यही तो मैंने कहा ना आपसे कि जब तक
इस मामले की जांच नहीं होती है और अदरवाइज भी इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे घोटाले और इतने मंत्री जो है जेल में जाने के बाद उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। साफ तौर से अब दिल्ली बीजेपी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और भी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल ने आम आदमी होने का ढोंग रचाया, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा पर्दे, मार्बल, कालीन और ऐसो आराम में लुटा दिया। तो साफ तौर से जो दिल्ली बीजेपी है वो अब एग्रेसिव मोड में आ रही है। कैसे देखते हैं 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बीजेपी क्या मांग कर रही है? बीजेपी मांग कर रही है कि एक तो 45 करोड़ की जांच हो, दूसरा जो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे ये झूठ बोलकर आए थे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, और इन्होंने उनका जो सत्ता में आने का कारण भी यही था कि लोग सोच रहे थे कि वो सीधे साधे आदमी, लेकिन आज हमें पता चला कि 45 करोड़ तो सिर्फ रिनोवेशन पे खर्च है। पहले जब मैंने पहली बार टाइम्स नाउ पे न्यूज देखी थी तो मुझे लगा शायद 45 करोड़ का बंगला लिया गया है, लेकिन अब पता लगा कि 45 करोड़ तो सिर्फ इनका रिनोवेशन का खर्चा है। इसमें से 11 लाख रुपए आर्किटेक्ट को नक्शा बनाने के दिए हुए हैं, 1,11 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए सुपर आर्किटेक्ट नया बनाया उसने दिया हुआ है। 100% सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, उनको जेल होगी, इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाया। तो साफ तौर से क्या कहना है कि जो जनता की गाड़ी कमाई है उसके पैसे खाया गया। अगर आप मंच की तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से मंच पर जो कार्यकर्ता है वो अब यहाँ पर पहुँच गया है और लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। मंच के बाहर से ही कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी संख्या में जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है और इस पूरे रास्ते पर जो है वो बैरिकेड कर दी गई है। सुरक्षा को यहाँ पर इंतजाम रखा गया है। खास तौर से जिस तरीके से ये जो लड़ाई अब 45 करोड़ रुपए के बंगले को लेकर के आई है वो सड़क से लेकर के संसद तक जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन साफ तौर से बीजेपी दिल्ली का भी यही कहना है कि यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द सीएम आवास को बीजेपी के लिए नहीं खोलती है तो ये आंदोलन और मुखर होता रहेगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।